नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनेस्ट टॉक में। और दोस्तों, आज के ऑनेस्ट टॉक में हम बात करेंगे बाबा रामदेव वर्सेस एलोपैथी की। जी हाँ दोस्तों, देश में पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा ज़्यादा ही गर्म हो गया है और हाल ही में आज तक पर हुई डॉक्टर लेले वर्सेस बाबा रामदेव की बहस के बाद ये मुद्दा छाया हुआ है। कुछ लोग ट्विटर पर जहाँ बाबा रामदेव का साथ दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग शारीरिक उनके द्वारा दिए गए बयान की मजाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा पैदा कहाँ से हुआ। क्या बाबा रामदेव ने ऐसा क्या किया कि जो लोग उनकी बुराई करने लगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव की कुछ वीडियो वायरल हुई जिनको लोगों ने देखा और उसके बाद उन्होंने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की। दोस्तों, इस वीडियो में बाबा रामदेव व्हाट्सएप पर आए कुछ मैसेज को पढ़कर सुना रहे हैं जो एलोपैथी डॉक्टर्स और चिकित्सा पद्धति के खिंचाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये उनके द्वारा दिए गए बयान सुनने चाहिए जिस पर आपत्ति जाहिर की गई है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग। तीसरा बोलो मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। Without any degree, with divinity, with dignity, I am a doctor. हाँ, देखा किस तरीके से बाबा रामदेव ने डॉक्टर्स के बारे में ये बात की। इसके बाद IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ पत्र लिखा। बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस दिल्ली के दरियागंज थाने में रिपोर्ट भी FIR भी दर्ज कराई गई और बाकी लोगों ने भी इसके खिलाफ बात की। इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव से माफ़ी मांगने को कहा। उनका बयान वापस लेने के लिए उनको एक लेटर लिखा, जिसका तुरंत बाबा रामदेव ने संज्ञान लेते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को वापस लेटर लिखते हुए अपने बयान वापस लिया, माफ़ी मांगी और साथ ही साथ उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर 25 ऐसे सवाल एलोपैथी डॉक्टर से और फार्मा इंडस्ट्री से पूछे जिनका इलाज आयुर्वेद के पास तो है लेकिन उनके पास नहीं है।
ये मामला यहाँ पर इस तरीके से पूरा चला, गर्म हुआ और आज तक पर डॉक्टर लेले जो आईएमए के महासचिव हैं उनके बीच और बाबा रामदेव के बीच की बहस के बाद ये मुद्दा गर्म हो गया। आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछ रही हूँ नहीं, अभी ये क्या आयुर्वेदिक दवाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं एलोपैथी डॉक्टर, जिसका जो वो आरोप लगा? नहीं, एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई, अभी बात अब की करो ना। अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं करो। कोरोनिल से आपको क्यों आपत्ति है? कोरोनिल से डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी बताइए। बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी, प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर लेले, बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब लेंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर 1, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं। और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे आप चुप बैठी है। ठीक है, आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? आप मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? आईएमए का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो, तभी आप सुन लेना। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहा है आदमी। आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। डॉक्टर ले एक सवाल, आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? अपने आयुर्वेद में क्या पढ़ाई किया? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। एलोपैथी में आपने क्या पढ़ाई किया? के कारण से शुगर बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से बीपी बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से बाद में जवाब दूंगा। ब्रेन स्ट्रोक होकर के, कार्डियक अरेस्ट होकर के लोग मर रहे हैं। कोरोना के कारण से लोगों को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हो रहा है। इसका इलाज भी तो स्वामी रामदेव जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। डॉक्टर ले ले, एक सवाल है आपसे कि कुछ संवाद डॉक्टर ले ले, एक सवाल है डॉक्टर ले ले, सवाल है। देखिए, बातचीत के लिए हम लोग बैठे हैं तो एक दूसरे से संवाद करते हैं, आप अपने पॉइंट्स रखें। मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर ले ले, वापस ले लिया और क्या डॉक्टर ले आप स्वामी रामदेव। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या बाबा रामदेव पूरी तरीके से गलत है? लेकिन दोस्तों इसमें एक बीच में बड़ी बात आई, आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जी हाँ, ये भारतीय चिकित्सक संघ है जिसने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई। लेकिन दोस्तों इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि आयुर्वेद ने कोरोना जैसी महामारी को हराने में अपना साथ नहीं दिया, वो कारगर नहीं रहा। इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेद ने भी इस पर बढ़ चढ़कर साथ दिया लोगों को, और जो माइल्ड इन्फेक्शन था उसको रोकने का काम किया है। लेकिन दोस्तों आईएमए ने आयुर्वेद की बिल्कुल भी सराहना नहीं की और लगातार उसकी अवहेलना करता रहा और एलोपैथी को बढ़ावा देते रहे। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि आईएमए, अगर आप सोच रहे हैं कि एक सरकारी संस्था है तो आप गलत हैं। ये कोई WHO या ICMR जैसा कोई संगठन नहीं है। जी हाँ, आईएमए एक स्वैच्छिक संगठन है जो भारतीय चिकित्सकों का एक संघ है
जो जितने चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी परवाह करते हैं। साथ ही साथ हेल्थ, जो वर्ल्ड हेल्थ वेलफेयर है, उसको बढ़ावा देते हैं, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं। ऐसे एक डॉक्टर्स का ये समूह है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी जानने वाली है कि जो IMR के प्रेसिडेंट है डॉक्टर जॉनसन जयालाल, जी हाँ, उनके पिछले कुछ विवादित बयान हैं। उन्होंने आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा और आयुष काढ़े के बारे में भी अपने उसके खिलाफ बयान दे रखे हैं। उन्होंने मरीजों को क्रिश्चियन बनाने और अधिक क्रिश्चियन डॉक्टरों की ज़रूरत के लिए पहले भी बात कह चुके हैं कि कोरोना का इलाज मरीज सही होंगे अगर वे क्रिश्चियन बन जाएं। तो इस तरीके का प्रमोशन मरीजों का ये IMR के अध्यक्ष के द्वारा बयान दिए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर लेले के द्वारा जो बाबा रामदेव के खिलाफ बात आपने आज तक के उस 1 घंटे के प्रोग्राम में देखी, तो वे जायज़ है। पर आप समझ सकते हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, IMR क्या करना चाह रहा है। जी हाँ, वे उनका साफ साफ कहना है कि मोदी सरकार जब से आई है, उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है। वह आयुर्वेद को भारतीय चिकित्सा पद्धति जो संस्कृत से निकली है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है, उनको इससे आपत्ति क्या है? अगर लोग किसी चिकित्सा पद्धति को अपनाकर सही हो रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? इससे लड़ने के लिए दोनों ही चिकित्सा पद्धति को अपनाकर उसके खिलाफ लड़ने चाहिए। मैं आपको बात बता दूं कि हरियाणा सरकार ने कोरोनिल, जो कि पतंजलि की एक दवाई है जो कोरोना में काफ़ी कारगर देखी गई है, उसको मरीजों को मुफ्त देने की बात की गई है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि एलोपैथी और आयुर्वेद में इस तरीके का जो मतभेद है, मुटाव है, इस पर आपका क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।